आपको क्या लगता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा दबाव है, पूरी दुनिया की मौशियत हिलकर रह चुकी है, पाकिस्तान की मौशियत को 10 से 14 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, ईरान की बहुत सख्त नाकाबंदी कर चुका है जिसको मुआशी तौर के ऊपर ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। लेकिन जब चाइना का प्रेशर बिल्ट हो रहा है, आपको लगता है कि अमेरिकी सदर चाइना जाने से पहले कुछ ना कुछ इब्तदाई मुआहदा जरूर करना चाहेंगे ईरान के साथ, ताकि उनकी बेहतर पोजीशन हो जब वो चीन में मौजूद हों? भट्टी साहब, शमशाद साहब ने बड़ी खूबसूरत जंग का पस मंज़र बयान किया है। क्या वजह है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका जो हमला किया है वो बिल्कुल नाजायज़ है। नेतन्याहू ने जो हमला किया है वो बिल्कुल नाजायज़ है। सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ईरानियों को जो उनकी क़यादत है मौजूदा, उसमें दो ग्रुप तो हैं, कोई तस्लीम करे या ना करे। वहाँ एक लोग हैं जो सख्त नज़रियात के हामिल है, पासदारान है, एक पॉलिटिकल क़यादत है। तो अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क़यादत ने जिस तरह इधर स्टेज एक सजा दिया था इस्लामाबाद के अंदर, और जो मशवरे दिए गए थे उस वक्त, जो सोर्स के ज़रिए बाहर आए हैं, बाज़ाब्ता उनकी कोई इशाअत नहीं, ना कहा गया है। अगर वो हिकमत अमली अपनाई जाए इस मुज़ाकरात को कामयाबी में, मसलन ईरान ने ज़्यादा किरदार अदा करना है। जो आबना हुरमुज़ की बंद करके एक हथियार इस्तेमाल किया गया था, नाकाबंदी करके उस हथियार को तकरीबन मफलूज कर दिया गया है। इन दोनों की इस नाकाबंदी की वजह से पूरी दुनिया सर्वाइव कर, बिल्कुल ऐसे इंडिया को देख लें, चाइना को देख लें, यानी कि आधी दुनिया की जो आबादी है वह इस माशी जो कसाद बाजारी है उसका शिकार हो चुकी है। महंगाई का तूफान आपके मुल्क में भी आ चुका है। आप खुद कह रहे हैं कि 10 अरब कितने अरब डॉलर हमने अभी तक नुकसान कर चुके हैं? 14 अरब डॉलर। 14 अरब डॉलर, यानी कि जो मुल्क जिसने 2 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर, हमारी 40% हमारी तरसीलात ज़र कम होने का खदशा है, 50% हमारी एक्सपोर्ट कम होने का खदशा है। इसी तरह मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक, सऊदी अरेबिया हो गए, बाकी ममालिक, तो इस वक्त पूरी दुनिया स्टक होकर रहेगी। अब इस से निकलना है हमने। वो बिल्कुल ये भी ठीक है शमशाद साहब ने कि उनकी एक गैर पेश गोई शख्स हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ भी कर सकते हैं। वेनेजुएला के सदर को उठाकर भी ले जा सकते हैं, ईरान की क़यादत को भी शहीद कर सकते हैं। लेकिन उनको भी अब ये सोचना है, अभी उन पर भी प्रेशर बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। मिड टर्म इंतखाबात है और सबसे पहले चाइना का दौरा करना है। बिल्कुल ठीक। अगर ये मामला गुफ्तगू के बगैर वो वहाँ जाएंगे तो वो चीज़ें जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मैं अल्टीमेटली यही समझता हूँ, सारी इनकी बेवकूफ़ियों, जहालत, यानी कि सारी चीज़ें शामिल करके अल्टीमेटली दोनों फ्री कैन को टेबल पर बैठना है। ईरान भी 2 कदम पीछे हटे और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको भी, उनके जो मशीर हैं वो ख़ुद तो हटने के लिए तैयार नहीं है। वो जिस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तो मुझे तो लगता यह है कि उनका दिमागी चेकअप भी कराना चाहिए। कभी हज़रत मसीह की तस्वीर लगा लेते हैं, कभी गन पकड़े AI से तस्वीर बनाते हैं, पीछे आके शोले बुलंद हो रहे हैं। इस तरह की जो हरकतें करने वाला आदमी है वो अब नॉर्मल मैं समझता हूँ। लेकिन जितना उन पर प्रेशर बढ़ रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि चाइना जाने से पहले कुछ हमें अच्छी खबरें मिलेंगी। बिल्कुल ठीक।